आशीष बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे और भी चर्चा करेंगे क्योंकि बात आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की है। उसके शेड्यूल और वेन्यू पर सस्पेंस बरकरार है। आईसीसी ने कार्यकारी बोर्ड की मीटिंग में मोहसिन नकवी से साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या तो हाइब्रिड मॉडल को अपनाए या टूर्नामेंट से बाहर होने के लिए तैयार रहे। पीसीबी चीफ नकवी हाइब्रिड मॉडल पर राजी हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। पीसीबी की सबसे बड़ी शर्त यह है कि आईसीसी अपने राजस्व में पाकिस्तान के हिस्से को 5.75% से बढ़ा दे। कुल मिलाकर आईसीसी से हर कोई राजस्व चाहता है। आईसीसी के इस राजस्व में बीसीसीआई को सबसे ज्यादा यानी 38.50% लगभग 1953 करोड़ रुपए सालाना हिस्सा मिल रहा है, जबकि एसोसिएट देशों की हिस्सेदारी 11.19% है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को हर साल क्रमशः 6.89%, 6.25% और 5.75% हिस्सा मिल रहा है। देखा जाए तो पाकिस्तान के हिस्से में हर साल करीब 291 करोड़ रुपए आ रहे हैं। पाकिस्तान को जो हिस्सेदारी मिली है उस पर वो हर दम रोता रहता है। भारत को पाकिस्तान की तुलना में 7 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है। अब पीसीबी चाहता है आईसीसी उसके राजस्व में उसका हिस्सा बढ़ा दे, जो फिलहाल मुमकिन नहीं दिखता है। पीसीबी अगर राजस्व हिस्सेदारी में इजाफे पर अड़ा रहता है तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान के बिना आयोजित करवा सकता है। आशीष दीक्षित मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशीष, ये तो सूप चलनी भी बोले, यानी आपके पास देने को कुछ नहीं है। आप जो ले रहे हैं, जो आपको मिल रहा है, वो भी भारत के बीसीसीआई के उस कंट्रीब्यूशन के बाद मिल पाता है जो आईसीसी को देता है। और अगर सारे इतने बड़े कंट्रीब्यूशन के बाद बीसीसीआई को एक बड़ा हिस्सा मिल रहा है तो आप उससे तुलना करके, क्योंकि भारत पाकिस्तान की राइवलरी दिखानी है, आप अपनी धौंस दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने को सुधारने की कोशिश नहीं करते। पाकिस्तान क्या बाहर होने के लिए तैयार हो चुका है अब? देखिए, समझने वाली बात होगी कि 231 मिलियन डॉलर भारत की हिस्सेदारी है सालाना, और पाकिस्तान की जो हिस्सेदारी है वो 34 के करीब करीब $34.5 मिलियन है। सोचिए, पैसे का ही खेल है। भारत पाकिस्तान का मैच होगा और मैच में जो प्रसारण राइट्स बटेंगे या जो पब्लिक आएगी, जो होटल्स होंगे, उससे जो कमाई होगी वही कंगाल पाकिस्तान, कंगाल पीसीबी की कमाई होगी। आप समझिए, अभी बात कर रहे थे कि आप समझिए कि साउथ अफ्रीका टीम, जो इंडिया की टीम में बहुत हल्के खिलाड़ी गए थे, क्योंकि विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, तमाम लोगों ने T20 से संन्यास ले लिया था। उसके बाद जब साउथ अफ्रीका इंडिया टीम गई, केवल T20 मैच खेले तो न जाने कितने 100 करोड़ रुपए का मुनाफा साउथ अफ्रीकन टीम को हुआ है। तो आप सोचिए कि जो टीम में बड़े नामी खिलाड़ी इंडियन टीम नहीं गए थे, सिर्फ इंडिया टीम से मैच करा दीजिए, यानी कि पैसों की बारिश होगी। ये हर कोई चाहता है। दुबई इसीलिए सबसे अच्छा है क्योंकि दुबई चाहता है कि आप आइए, स्टेडियम तैयार है, खेलिए, पैसा कमाइए, हमें दीजिए और जाइए। ये जो फॉर्मूला है पैसे कमाने का फॉर्मूला, वो दुबई है, अबू धाबी है, तमाम जो स्टेट, शारजा है, वहां पर बड़े अच्छे फॉर्मूले से लागू हो रहा है। लेकिन समस्या ये है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया टीम नहीं जाएगी, यानी कि पाकिस्तान की जो कर्जा लेकर स्टेडियम तैयार किए हैं वहां पर पाकिस्तान ने जो तमाम स्टेडियम उनको रिनोवेट किया गया है, वो सब बेकार हो जाएंगे, धरे धरे रह जाएंगे, यानी कि रंग में भंग पड़ना। अब हाइब्रिड मॉडल के लिए पाकिस्तान एक मीम्स बहुत वायरल हो रहा था कि बंदर था, बंदर को कुछ बंदर से करतब दिखाने के लिए एक संतरा रखा जाता है। हाँ। तो बंदर संतरा ले लेता है और करतब दिखाने लगता है। यानी कि उसी तरीके से पाकिस्तान चाहता है कि आईसीसी उसका थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ा दे। वो भाई हाइब्रिड मॉडल पर भी तैयार है, वो किसी चीज में तैयार है। ये फर्जी की हेकड़ी है, पीसीबी की फर्जी की हेकड़ी है। पाकिस्तान की मेन मकसद है पैसा कमाना, मेन मकसद है उनको कुछ रेवेन्यू मिल जाए ताकि उनका घर चले, उनके पीसीबी चले, उनको पाकिस्तान में जो आटा, तेल, चावल
दाल जिसकी कीमतें आसमान पर हैं, उससे कुछ उनको राहत मिल सके। आशीष, इस बात की भी गारंटी नहीं है ना कि अगर आईसीसी के इस आयोजन से पाकिस्तान कुछ कमा लेता है या कमा जाता है तो इसका इस्तेमाल पाकिस्तान में क्रिकेट को बढ़ावा देने पे लगेगा। क्या पता वो 1 घंटे दूरी पर बैठे हुए मक्की के हाथों में भी पहुंच जाए। और यह भी संभव है कि क्योंकि पाकिस्तान के कारोबारी जो प्रसारण राइट्स बेच रहे हैं वो बाहर बैठे हैं, वो पैसा दुबई भेज दें, वो पैसा इंग्लैंड भेज दें, वो पैसा अमेरिका भेज दें, या वो पैसा आतंकी गतिविधियों में लग गया जैसा आप कह रहे हैं। क्योंकि देख रहे हैं ये बम गोले जो दग रहे हैं, इनके लिए तो कोई पैसा होता होगा, ये भी तो कहीं से खरीदे जाते होंगे, मुफ्त में तो मिल नहीं रहे होंगे। तो जो पैसा आएगा वो आतंकी गतिविधियों में भी लग सकता है। अच्छा और आशीष, भारत के खिलाफ भी लग सकता है। हाँ, टेरर कैंप बने हुए हैं, जो पीओके के पास एलओसी पर जो टेरर कैंप बने हुए हैं, उन पर भी ये पैसा जाएगा। तो भाई हम खेल का अपना नुकसान क्यों करें? बात भी है ना। बात वही है कि सारी चीजें भारत मुहैया करा रहा है। भारत की टीम के शामिल होने से प्रसारक, स्पॉन्सर्स बेतहाशा दौड़ते हैं और पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरीके से जानता है, लिहाजा वो भारत को एक बार बुलाना चाहता है। लेकिन उसके पीछे उसकी ये चाल भी है कि भारत अगर हमारे यहाँ एक बार खेलने आ गया और इस दौरान अगर आतंकवादी वारदात होती है तो आगे कहने के लिए हो जाएगा कि आतंकवादी वारदात तो तब भी हो रही थी, आप खेल रहे थे, अब आप ये नौटंकी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान चालबाजी तो कर रहा था, लेकिन क्या सबसे बड़ा ऑप्शन आपको दिखता है आशीष? क्या हाथ से निकल सकता है पाकिस्तान के आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी? हो सकता है निकल जाए, क्योंकि भाई पाकिस्तान जिस तरीके से रेवेन्यू की बात कर रहा है आईसीसी से, और जय शाह जिस तरीके से आईसीसी के चेयरमैन बन गए, तो मुझे तो नहीं लगता है कि जय शाह, अगर पाकिस्तान या पीसीबी कोई मीन मेक करता है तो जय शाह मानने किसी भी शर्त पर झुकने वाले हैं। क्योंकि जय शाह बेटे तो अमित शाह के ही हैं, और अमित शाह का रुख आप सब जानते हैं कि वो किसी भी चीज से समझौता नहीं करने वाले हैं। और जय शाह भी जब आईसीसी के कमान उनके हाथ में है और जब तक है, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को कोई मुनाफा होने वाला है। हो सकता है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से छिन जाए, और हाइब्रिड मॉडल नहीं, पूरी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे कहीं और आयोजित हो, मतलब पाकिस्तान के बिना भी हो जाए ये चीजें, और यही सबसे बड़ा डर है। आशीष, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पाकिस्तान इस वक्त तड़प रहा है, पाकिस्तान परेशान है, पाकिस्तान को पैसे चाहिए, पाकिस्तान को खेल चाहिए, लेकिन पाकिस्तान वो है जो शर्तों के साथ ये सारी चीजें चाहता है। अब बार्कले साहब आईसीसी के चेयरमैन नहीं हैं, अब जय शाह हो गए हैं, और अगर पाकिस्तान ज्यादा अड़ंगा लगाता है तो इस बात का भी पूरा अंदेशा है कि चैंपियंस ट्रॉफी तो होगी, लेकिन पाकिस्तान के बिना हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान अपने राह में रोड़े अब खुद ही अटकाने की कोशिश कर रहा है। तो जानिए आप आईसीसी का रेवेन्यू मॉडल। आईसीसी रेवेन्यू मॉडल में बीसीसीआई की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा, पीसीबी के हिस्से में 291 करोड़ आते हैं। हमेशा रोता रहता है, लेकिन ये भी नहीं समझ में आता कि ये रेवेन्यू का हिस्सा आखिर पीसीबी का जाता कहाँ है, उनकी मौज मस्ती में जाता है या फिर क्रिकेट के ऊपर ही लगता है। पश्चिमी दिल्ली के नारायणा इलाके में युवक की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया। आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल ने पीड़ित